बात ये आई कि राजनीति के बहुत बड़े आयाम हुए। एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल था, एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का मॉडल था, एक पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स का मॉडल था। तो बात ये आई कि दुनिया के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मॉडल को स्थापित करने के लिए जो देश प्रयासरत थे उसमें भारत की भूमिका भी हो, उस भूमिका के तहत पार्टिसिपेट हो लोगों का, ये बात 12 में तय हुई, एक्ट बना और संविधान के अंदर 73वें संविधान के नाम से जो हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी 2/3 के बहुमत से भारत की संसद ने यह तय किया कि पंचायतों के अंदर जन भागीदारी स्थापित होकर के शासन का तीसरा टीयर जो है लोकसभा, राज्य विधानसभा और तीसरा टीयर पंचायत जो पीआरआई के मॉडल पर आई और वो बात वहां पे स्थापित हुई। अब स्थापित होने के अंदर जो बात 73वां संविधान चालू हुआ और 73वें संविधान के चालू होने के बाद में 30 साल लगभग बीत गए। 92 में तय हुआ, 24 तारीख आज ही के दिन 93 के अंदर राष्ट्रपति के साइन होकर के ये एक्ट लागू हो गया, 73वां संविधान लागू हो गया। यानी 93 से लगातार पंचायतें अपने अधिकारों के तहत क्या दिया गया, क्या जन भागीदारी रही, इन बातों पर हुआ। तो मैं बड़े संक्षेप में इस बात को रखूंगा। ये गूगल पे बहुत लंबी चौड़ी बातें पड़ी है। संक्षेप की बात यह है कि इसके अंदर एक शेड्यूल ऐड की गई संविधान के अंदर, जिसको 11वीं शेड्यूल की गई। आप नोट कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते ही आपके 29 विषय आ जाएंगे। भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 29 विषय के अंदर पंचायतों को पावर दिए गए कि इनके मालिक ये होंगे, जिसमें कच्ची है, भूमि है, वन है, पेड़, ये सारा कुछ जो गांव के इर्द गिर्द की कहानी थी वो उनका वर्णन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। 29 विषय गांवों को मिलने चाहिए थे, एक एजेंडा था। आज तक हमें 29 विषयों पे झारखंड को 15 दिए गए, वो टूटे फूटे, राजस्थान को 5 दिए गए हैं टूटे फूटे, और हरियाणा में आपको दिए ही नहीं गए, कई स्टेटों में नहीं दिए गए। पंचायतें वहीं उन विषयों को लेकर के चिंतित है कि हमें उन 29 विषयों के अंदर हमें निर्णय देने का पावर दिया जाए, हमारी भूमि को हम कैसे काम में लें, हम कैसे इस व्यवस्था को लागू करें। ये व्यवस्था शेड्यूल 11 में तय हुई। शेड्यूल 11 के बाद में एक पार्ट 9 जोड़ा गया। दो चीजें संविधान में जुड़ी, पार्ट 9 जोड़ा गया, 243 के अंदर करके 16 धाराएं हुई। पार्ट 9 में मोटी मोटी जो बात थी उसने 5 साल में पंचायतों के चुनाव करने जरूरी है। मैं सरपंच साहब से भी बात कर रहा था कि आपके यहाँ क्यों नहीं हुआ, कि वहाँ हमारे हाईकोर्ट, मैंने कहा हाईकोर्ट इसमें संविधान व्यवस्था में लागू नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एमपी में भी हो गया, वहां भी हो गया, ये एक विषय बाहर का है, हम हमारे सब्जेक्ट का नहीं है। हो सकता है न्यायपालिकाओं ने अपने स्तर पे कैसे किया होगा, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यह है कि सरपंच ही काम कराएगा, चाहे 6 मंथ का एक्सटेंशन दो, नहीं हो तो कोई ऐसी बॉडी उस पर नोट करो, यानी काम करेगा, उसके अंदर वीडियो या इस तरह के लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था हरियाणा में लागू है, आज की स्थिति में है जुड़े हुए। अब इस सारी पोजीशन को देखते हुए 29 विषय हमें नहीं मिले, 5 साल का जो पीरियड था उसके अंदर भी दखल हो गई। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था आई, जिसके ऊपर आप पूरे रूप से अपनी बात को रखेंगे, चिंतित तौर पर रखेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन का मायना यह था कि पूरे राज्य की स्टेट के अंदर जो रेवेन्यू है, वेट से, पेट्रोल से लगने से या किसी रूप में जो भी रेवेन्यू राज्य सरकार जो करती है, तो राजस्थान सरकार ने 7.182% का रेवेन्यू दिया है पंचायतों को। पंचायत के मायने म्युनिसिपलिटी शामिल है, ये बात हमेशा आप इस बात को 74 है अमेंडमेंट तो, लेकिन बजट के मामले में ये लोग ये मानते हैं 7 पूरे राज्य का 7.182% जो है दोनों को मिला के दिया, 25% म्युनिसिपलिटी को और 75% पंचायतों को। उसके अंदर भी इनकी तनख्वाहें डाल दी और कई तरह के ऐसे खर्चे डाल दिए, यानी पंचायत के पास में उस बजट के कोई मायने नहीं। अब व्यवस्था कहाँ पैदा हुई, ये हमें अधिकार दिए गए। मैं इन अधिकारों को आपके सामने इंगित कर रहा हूं कि जब स्टेट फाइनेंस कमीशन ने हमें पैसे दिए पंचायत को, तो उसको सरपंच को पूरा खर्च करना चाहिए था, पूरा पावर उसी का होना चाहिए था। लेकिन आप जिला परिषद की गाड़ी, जिला परिषद के खर्चे और पंचायतों के टीएडीए, ये सारे खर्चे उसके अंदर डाल, और
हाँ ब्लॉक समिति है, उसके भी खर्चे, टोटल मिला के खर्चा है ये। अब इस खर्चे के अंदर आप उसको 7.125 का 182 का 75% लो के देखो, म्यूनसिपलिटीज को 74 के अंदर 18% और ये जब व्यवस्थाएं लागू हुई तो लोगों को न तो स्टेट फाइनेंस कमीशन में कौन है ये पता नहीं। जैसे राजस्थान में भी मैंने कई लोगों को पूछा, वहां प्रद्युमन सिंह है, आप भी बताना यूपी में स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। यदि चेयरमैन के बारे में हमें पता नहीं है, इसके मायने हैं कुछ कि हम बजट के प्रति चिंतित ही नहीं। When we have no name of that person who is the head of the state finance commission, we should be think about that। हमें इस बात की सोचना पड़ेगा कि देश की जनता पैसा कहां से आता है ये पता नहीं। फिर इसके अंदर गड़बड़ डाला ये हुआ कि 15वां वित्त आयोग भारत सरकार का है, राजस्थान का 6ठा वित्त आयोग है, आपके यहाँ का कौन सा वित्त आयोग है मुझे एग्जैक्टली हरियाणा के बारे में जानकारी नहीं है। अब ये इन वित्त आयोगों ने किस तरीके से पैसे दिए, कम दिए तो क्यों दिए, पूरे बजट का 7% ही क्यों दिए, ये सवाल हमारे सामने चिंतन के हैं, जिनके ऊपर ये हमारा सदन आज बहस करेगा कि पैसे। फिर बात आई थी कि जन साल के बाद में एक आदरणीय मैक सिंह जी बैठे हैं, इनके साथ में गणेश जी के साथ में ये देशवाल जी के साथ में एक उजमा ग्रुप उनके क्या कि पंचायत सरकारी जाल से किस तरह से अपने आप को नए रूप में बना सकते। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्यों? अब आ रही, कुछ कट कट के आ रही थी। हाँ अब आ रही है, कुछ कट कट के आ रही थी, बीच में रुक रही है। ठीक है, चलने दो सर। तो रामनाथ जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी अब आ रही सर, चलने तो, बीच में कट रही थी, यूं बोल रहा था। आ रही। हाँ चलो, एमपी वालों को भी आप सुनाते रहो। हाँ हाँ से आपकी तरह एक गांव के सरपंच और गांव के लोगों की पंचायतों से संबंधित था। इसमें हम कितने कागज थे, कितने है 15 वित्त आयोग के पैसों का और राजस्थान में 6ठे वित्त आयोग का पैसों का, वो पैसे दे दिए और उन पैसों के अंदर एक निवेश के तौर पे उसको डाल दिया ताकि भ्रष्टाचार हो तो उसको जेल कर दे, नहीं हो तो वो जाने उसका काम है, जहां साइड में बैठा रहे। ये व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन की भावना में नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन में भावना में क्या थी कि गांव की एक ग्राम सभा होगी, वार्ड सभा होगी, वार्ड सभा तय करेगी कौन सा वार्ड में काम कराना, उसको ले जा करके और ग्राम सभा में तय करेगी। साल में 2 कम से कम ग्राम सभाएं होगी और उसके अंदर प्राथमिकता वाली यदि बात है कि आप पहला काम कौन सा कराएंगे, दूसरा कौन सा कराएंगे, एक जीपीडीपी के नाम से बनाया जाएगा। सरपंच साहब जब जीपीडीपी के इनाम की बात कर रहा था तो मैं बीच में कहने वाला था, और ये हिंदुस्तान की वहां पे भी कहते हैं, रात को मुझे बता रहे थे यदि आकर के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए तो इसका कारण उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से योजनाएं लागू कर दी। बजट उनके हाथ में है कि प्रधानमंत्री फला योजना, मुख्यमंत्री फला योजना, और उसकी गाइडलाइन कर दी। गाइडलाइन के अंदर सरपंच को फिट कर दिया, आप इन बातों के ऊपर मैं कहूँ वैसे वैसे आपको काम कराना, हमारा खाता खोला दो और गड़बड़ हुई तो आपको जो होगी होगी, और वीडियो को और एक चोंच लगा दी, तुम पकड़े रखना है सरपंच की। इस तरीके से इन्होंने बजट देने का जो गोरख धंधा खड़ा किया था, ये स्वाभाविकता नहीं हो सकती, ये 73वें संविधान की भावना नहीं हो सकती। 73वें संविधान की भावना को सुनिश्चित करने के लिए आज ये मीटिंग है। कम से कम 4-5 राज्य बाहर से जुड़े हुए हैं, 3 राज्य हम यहाँ बैठे हैं और फिजिकल और वर्चुअल दोनों मीटिंग है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे आज की मीटिंग में
हमारा पैसा यानी लोकसभा ग्राम सभा से चले, लेकिन लोकसभा से ग्राम सभा चले। लोकसभा कह रही है ग्राम सभा चलाने के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ग्राम सभा कह रही है उससे लोकसभा चले। हमारे प्रस्ताव की वैल्यू ऐसी हो कि वो वैल्यू कम से कम इस सुनिश्चित तरीके से हो कि हमने लिख दिया। हाँ, कारण है, कोई ऐसी विशेष बात है तो उस बात के तहत यदि आपने ये सोचा है कि भाई ये योजना संवैधानिक व्यवस्था बनी है, तो आपने कोई एक प्लान बना दिया, कोई ऐसा प्लान, कोई काम ले लिया ग्राम सभा में, तो वैसी कोई योजना है तो ग्राम सभा को सुनिश्चित करें कि ये योजना हम क्यों काट रहे हैं। तुम्हारे 15 काम भेजे या 30 काम भेजे, हमारा बजट 7 समथिंग जो भी है, इसमें आपके 10 काम भेज रहे हैं, हमने कोई प्राथमिकता चेंज नहीं किया। हमारा आज का एजेंडे के अंदर जेपीडीपी को हम पीछा करेंगे ठेठ तक, नीति आयोग तक। नीति आयोग तक सरपंच और ग्राम सभा के साइन का डॉक्यूमेंट वहां रहेगा और उसकी कॉपी हमारे पास होगी, वही रहेगा। कहीं हेरा फेरी की किसी अधिकारी के बीच में या किसी सरकार के किसी नेता ने, तो हम उसके विरोध करेंगे। ये तो हमारा पहला एजेंडा। फिर उस जीपीडीपी जो बनेगी, उस जीपीडीपी के अंदर बजट के जो प्रावधान है, उस बजट के प्रावधान को भी हम चाहेंगे कि सुनिश्चित हो। क्यों? खनिज हमारा, जमीन हमारी, संसाधन हमारे, जनता यहाँ ज्यादा, खेती बजट इतना कम क्यों? इन बातों को लेकर के हम आज की मीटिंग में एजेंडा तय करके और आगे की योजनाओं में धरना, सरकार के सामने कोई बात ले जाना, सरकार को कुछ कहना, इन सब बातों के ऊपर हम अपने आप को तय करेंगे आज कि हमारे एजेंडे में जीपीडीपी का कोई बदलाव नहीं हो, हमारे एजेंडे में हमें जो है वो मिली जाए। अब सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लमेटिक बात है, आप राष्ट्रपति अवार्डी सरपंच हैं, आप भी राष्ट्रपति अवार्डी हैं, ये यूपी से पूरे से प्रधान है। मैं कुछ बातें आपको इसमें इसको ऑफ द रिकॉर्ड मानिए या रिकॉर्ड मानिए, ग्राम सभा को स्थापित करने के अंदर सरपंच नेगेटिव भूमिका निभाता है। वो चाहता है कि मेरे चेलों का काम हो जाए, मैं घर में बैठ के 10% लोगों के ग्राम सभा वालों का दस्तखत करा दूं और मेरा ये प्लान वहां से चले। इस बात को भी हमें थोड़ा सोचना। जितने भी साथी ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, हमें गांव की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। आप 5 साल के लिए हैं तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि सीट SC/ST में चली जाए, तो अभी तो ये कमरे में बैठ के कोई मान लो प्लान बना लेंगे, आगे 5 साल बाद में इनको कौन बना देगा, वो आएगा लेकिन नकल करेगा, तो ये बात भी करनी है। अब मैं एक नए मॉडल को, जो मेरे माइंड की थी, जो मेरे साथियों से जो बात हुई है, हम इस ग्राम सभा इलेक्टेड बॉडी के अंदर 4 बॉडी और जोड़ रहे हैं। ये विशेष बात है, इस पे आपको सोचना है। 4 बॉडी क्यों जोड़ रहे हैं कि ग्राम अपने आप में एक स्थायी यूनिट है, गांव के 2 नाम स्थायी है, इनके हमने 4 नाम दिए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन। नाम इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल क्यों दिया कि यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर भारत सरकार ने साइन किए हुए हैं और संसद ने रेटिफाई किया है कि हम भारत के लोगों को इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट देंगे। ये भारत के दस्तखत है, तो हम कह सकते हैं कि तुमने वहां दस्तखत करके हैं UN के अंदर, तो हमारा राइट दो। इकोनॉमिक राइट भारत के गांव के लोगों का क्या हो सकता है, भारत के लोगों का सोशल राइट और कल्चरल राइट क्या हो सकते हैं, वो उनकी अपने राइट है, हमारे राइट भी अपने आप में वहां के होंगे, क्योंकि इस लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है, वहां के कल्चर होगा उसको डेवलप करेंगे। और एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये 4 लॉन्च करने जा रहे हैं। और अमित जी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, आप जो लोग भी आए हैं उनसे आग्रह रहेगा कि सरकार की बॉडी 5वीं है, 4 बॉडी गांव अपने आप में उसमें फिट करें। उसके अंदर 21 आदमी गांव के होंगे, 4 आदमी हमारे बाहर के हम जोड़ना चाहेंगे। जैसे इकोनॉमिक बॉडी के अंदर मैक्सिंग जी का अपनी पकड़ है, सोशल बॉडी में मान लो प्रधान जी अपने आप में है, तो इंटर स्टेट भी हो सकते हैं, NRI भी हो सकते हैं। 4 आदमी बाहर के होंगे, 21 आदमी गांव के होंगे। इकोनॉमिक ढांचे को पता करेंगे। मैं सरपंच साहब से कह रहा था, आपके पास 2 प्रमाण है,
9 तमाम के अंदर एमडी जो है सेवा दृष्टि कहते हो तो आपको 9 करोड़ की इनकम हो सकती है इस गांव को। और निविता सिंह से मेरी मीटिंग हुई है, यूनिवर्सिटी में वो वहां पे है उनके पीएचडी स्टूडेंट। आप इस तरह के गांव को आत्मनिर्भर, ये नारा नहीं देना, हम इस नारे में नहीं पढ़ना चाहते, हमें आत्मनिर्भर बनाना है। गांव के अंदर ऐसे ऐसे सोच है, आपका ये पावर है कि आप मार्केट मेला लगाएंगे, कल्चरल मेला लगा के आप अपना रेवेन्यू करेंगे। तो ये सरपंचों को इकोनॉमिक मॉडल देने के लिए एक अलग से बॉडी बनाओ आप गांव के, जो बात को इसमें चिंतित करे, 4 आदमी बाहर के जुड़े तो इकोनॉमिक बॉडी के अंदर गांव सफल हो जाए। ये एक यूनिट है। दूसरी सोशल बॉडी है, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूं कि सोशल बॉडी में एक तो ये थी कि भाई सोशल एक सोशल बॉडी के अंदर एक भाईचारा कायम करने की अपनी बात पूरी है, जिसमें एक खाप भी लगी हुई होती है, कई ऐसे साल के दूसरे लोग भी लगे हुए होते हैं। तो क्या हम उनको इन्वॉल्व करें उसके अंदर भी 21/4 का मॉडल लेकर के सोशल मॉडल कैसा हो ये गांव तय करें। आपकी सोसाइटी है, आपके लोग हैं, किस तरीके से जिए, कैसे नहीं हो, कैसे पिछड़ा हो वो हो। फिर कल्चरल बॉडी जो है वो लेडीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए वो 21/4 के मॉडल में हो। आपकी कल्चर, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, ये सारे जो है कल्चर है आपकी, उनको सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि सरकार का 73वां संविधान संशोधन सिर्फ पैसे देता है, एजेंसी नियुक्त करता है, रोड बनाता है, नाली बनाता है, भाग खड़े होते हैं, इसके आगे कोई नहीं। गांव, उस गांव को हम प्राप्ति चाहते हैं जो गांव पुराने गांव हमारे थे। इसके लिए हमने 4 बॉडी इसमें बिल्टअप की है इसके अंदर। और बिल्टअप करने के पीछे हम ये चाहते हैं कि सदा चलेगी और गांव का निर्णय होगा तो कम से कम सरकार के पैसों में पंचायती करने दे, नहीं करने दे, वो लड़ाई अलग है, लेकिन इसमें तो हमारी खुद की पंचायती है, हम 4 बॉडी करें। कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो बहुत ही अपने आप में यूनिक बॉडी है, जो बॉडी न्यायालय की व्यवस्था पे चलेगी। जैसे तो सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय के नाम से एक्ट बना रखा है, लेकिन एक फॉर्मल है, वो 2 साल की सजा तक के न्यायालय का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसा माना गया इस एक्ट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम सरकार के तंत्र के सवाल हम अपना तंत्र खड़ा करेंगे कि हमारे गांव की रिपोर्ट पुलिस में जाए या हमारे गांव का न्याय हम कर पाए। ऐसे लोग चुनने के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के गांव के बैठ के तय करे कि भाई ये बुजुर्ग आदमी रहेंगे, इसमें ये लोग होंगे, ये होंगे, इसमें वकील भी होंगे, जुडिशरी लाइन के होंगे, इस तरीके के लोग। अब ये जो बॉडी है कोऑर्डिनेशन काउंसिल बॉडी, इसको आप 21/4 के बजाय प्लस माइनस भी कर सकते हैं, फ्री टू डू। हो सकता है कि आपको लगे कि इसके अंदर बाहर के लोगों का ज्यादा वर्चस्व रहता है कि न्याय करना हो प्रधान जी को, तो प्रधान जी की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा वोट की चिंता और थोड़ी सी वो दूसरी जाति धर्म को पूछ लग गई, तो वहां हम बहुमत के लेवल पे हम सोच सकते हैं तो ये बॉडी जो है ठीक है। 21 आदमी गांव के नहीं होंगे तो इकोनॉमी का क्या सोचेंगे, 4 के आदमी अपना छोटा मोटा सुधार करें, उनका कोई रोल नहीं हो। सोशल कल्चरल में भी गांव के कल्चर गांव में सेट हो, उसके अंदर हम जो है इस लेवल पे चाहे और ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ करना, कोई नई व्यवस्थाएं खड़ी करना, बच्चों को कोई नई उसके करना, तो ये सारी शिक्षा के तहत कल्चरल मूवमेंट के तहत आती रहेगी। कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है न्याय की व्यवस्था सरकार ने लागू की थी, एक आयोग ने लिखा भी था कि गांव का न्याय गांव में होने दो, लेकिन वो हो नहीं पाया और इसके कारण से गांव आज अलग थलग कर गए। सरकार ने 73वां संविधान संशोधन देकर ये व्यवस्था तो की कि तुम्हें भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या कर रहे हो कि गांव के वोट देने वाले 10% लोग ग्राम सभा का वोट देंगे। अब 10% तो घर में बैठे बैठे ही आप किसी का भी करो, मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि गांव की जीपीडीपी बढ़े तो वो उसके अंदर ज्यादा भागीदारी हो, वनरेबल ग्रुप हो, उसमें सारा कुछ हो। अब इन सारी बातों को यदि हम लें तो मुद्दा यहां आकर के बैठता है हमारा सरकार का सामने ये तय करेगा। उस एजेंडे के अंदर पहली बात तो ये होगी कि हमारा जो जीपीडीपी का जो प्लान है
कोई छेड़े नहीं, हम टूटा फूटा जैसा भी भेजे, जैसा हमारा दिमाग चले, गांव की ये व्यवस्था है, गांव को ये नीड है। हम कम कर सकते हैं बजट के अनुसार, ये बात हो सकती है, लेकिन हमारा वो नहीं छेड़े, ये हमारा डिमांड रहे। ये जो मोदी 4 घुसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो हम अपने लेवल का सरकार से कोई नहीं, 2 भागों की लड़ाई होगी। एक तो गांव को एक नए ढांचे में ढालेंगे, दूसरा सरकार की व्यवस्था के अंदर है जीपीडीपी को कोई नहीं छेड़े। ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है वो ग्राम सभा जो तय करती है, उसको किसी भी प्रकार से छेड़े नहीं के मामले क्या कि हम उसको जाए लास्ट तक, काम हो। और गांव को भी धोखा नहीं देना, चार्ट बना के जब आप ये लिख रहे हो फला आदमी ने नरेगा में इतने दिन काम किया, इसके बजाय आप जीपीडीपी के प्लान को पूरे को लिख दीजिए, तो इस गांव में ये काम होंगे। क्यों होंगे कि ग्राम सभा ने तय किया, कोई लफड़ा नहीं, कोई वोट नहीं कटेंगे, सारी पोजीशन आपके सामने है। जब ये हो जाएगा तो उसमें लगेगा हमारी भागीदारी का जो मॉडल 73 संविधान संशोधन में दिया था, तो भागीदारी सुनिश्चित करने की बात है। अब ये आता है बजट के मामले में, जैसे मैंने काफी मीटिंग में ली, जोधपुर का एक सरपंच जोड़ा था, तो वहां का एक पत्थर है जिससे राजस्थान की विधानसभा बनी है, बड़ा अच्छा पत्थर है। वो कैसा, मेरी करोड़ों का वहां से पत्थर गया, मुझे जगह नहीं मिला, मेरी जमीन खो दी गई, ये किया गया। तो ये व्यवस्था हमारे लड़ाई की है। आपके गांव के रिसोर्सेज को आपका कोई तो प्रतिशत मिले, कहीं तो कोई तो हो गई, तो ठीक है पत्थर हमारे निकल गया, प्रकृति की जमीन थी हमारे गांव के अंदर आ गई, कहीं संगमरमर निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है मकरना में, जो पूरे हिंदुस्तान को कर रहा है, ग्रेनाइट निकल रहा है राजस्थान के खनिज के अंदर, तो उन गाँव को कोई लेना देना नहीं। तो माइनिंग के मामले में हमारा क्या वर्चस्व, ये जो ये माओवादी कंसेप्ट इसीलिए डेवलप हुआ, बाकी होता ही नहीं डेवलप में, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे, आप किसी को ठेका दे करके माल लूटा के वो माल लेके भाग गए, ये हो गया। तो जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अंदर, तो दूसरा हमारा विषय जीपीडीपी के सवाल हुआ फाइनेंस का, फाइनेंस के लोग होंगे। अब इसमें ये है कि किसी गाँव में तो कुछ होते नहीं, प्रधान जी के गाँव में तो सोना निकल रहा है, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है, किसी के कोयला निकल रहा है, ये तो व्यवस्था नहीं, हम हमारी भाई है। हम कोई ऐसा मॉडल सोचा ग्रेड करके, आज की ये ऐतिहासिक मीटिंग है, इसमें हम अपने सुझाव एक्शन पे दें, क्योंकि मीटिंग में पहले भी हुई, उसमें कई लोगों ने कहा ये बात आपकी सही है, साथ ऐसे थोड़ा ही होगा, हम सारे पैसे हम ले लेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं करके हम फाइनेंस कमेटी से मिले, इस बात के अंदर हम अपने आप को सुनिश्चित करें। फिर हम आते हैं इनके जो 10% के जो मॉडल को ले रहे हैं नीति आयोग के और 15वें वित्त आयोग के अंदर, वहां पे अनटाइड फंड, 2 फंड होते हैं, आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बैंक से, अनटाइड और टाइड फंड वो होता है। अनटाइड फंड तो होता है कि उनकी मर्जी हुई वहां खर्च किए, भाई आपको 2 लाख रुपए दे दिए, अब आप देख लो गाँव वाले हो जाओ, जहाँ खर्च कर ले आप कर दो। टाइड फंड है तो टाई हो गया पूरा का पूरा। तो अनटाइड फंड की परसेंटेज भी ज्यादा होनी चाहिए, आप ऐसे देखते हो तो हमने बांध दिया, इस बजट को वहां खर्च करोगे, इस डायरेक्शन में करोगे, ये नहीं करोगे। हमारे वो सरपंच साहब है, जेसीबी ले गए, इनके गांव में तालाब नहीं है, नए नहीं बने, तो जवाहर करते करते युद्ध लड़ते लड़े क्रांतिकारी 10 साल तक यात्राएं की, बड़ा संघर्ष किया, वो किया, जेसीबी ले गए, पूरा प्रशासन आ गया, घेर के खड़ा हो गया, इनके गले की घंटी बंद गई। हम अनटाइड फंड में कैसे करें, इट इज द ऑन पार्ट ऑफ विलेज, हम निश्चित करें, हमें अच्छा लगता है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक बॉडी ने रिकमेंड किया है, हम दे देंगे उनको जो भी देना, हमारे गांव की व्यवस्था हम संभालेंगे। ये बात करने के लिए इसलिए फंड का डिस्ट्रीब्यूशन टाइड और अनटाइड के बीच में कैसे हो, फंड ज्यादा मिले, किस सिस्टम से मिले, और हमारा प्लान जो है वो सिस्टमेटिक चाहिए, तब जाकर के हम ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसी एक व्यवस्था कायम हो सकती है जिस व्यवस्था के अंदर हम श्रीलाल की भागीदारी को निभा सकें। और ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए मैं तो चाहूंगा कि मीटिंग में भी ली मैंने, और हम लोग ग्राम सभा को भागीदार बनाए, 5 साल और अपने बुजुर्गों को पार करके दूसरों को एक तरफ करके व्यवस्था कायम नहीं कर पड़ेगा। कहीं कहीं हमें जो वो 5वीं बॉडी है, इस बॉडी को इस बात पे तय करना पड़ेगा कि वो जो है इस बात पर है कि ग्राम सभा के मामले क्या है। ग्राम सभा में जो लिखा ना बताऊं आपको,
दिनों पिटाई जाएगी, माइक पे घोषणा की जाएगी, फला जगह फला स्तर पर ग्राम सभा होगी, टेंट लगाया जाएगा, वहां लोग बैठेंगे, वीडियोग्राफी होगी, सारी व्यवस्था होगी, सब लगा लगा। ये जो निखिल डेर है, ये हम लोग कोई जगह घूमे तो वहां एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। आपके सरपंच हो तो सरपंच का तो पावर ज्यादा ही होता है, आपके आदमी भी वहां होते हैं। हमें इसमें सुधार करना, बड़े प्रेम से करना है। प्रधान जी की बेटी जब यूपी तो उन्होंने कहा ये धीरे से ला, क्योंकि सरपंच तो सरपंच ही होता है, वो होता ही है। अगर कुछ लोग भी ऐसे अनाड़ी टाइप के होते हैं, हेलमेट बैठे कि नहीं मेरे ये बना दे वो बना दे, तो हम लोग जो टाइट और अनटाइट फंड की भी लड़ाई करेंगे। ये क्या बांधना हुआ भाई, प्रधानमंत्री बनवा योजना, मुख्यमंत्री बनवा योजना, तो तुम करो लो, सरपंच को क्यों बीच में डाल रहे हो? तुम लोग तुम्हारी एजेंसी है, तुम्हारे भर लो इंजीनियर, तुम्हारे लगा लो पीडब्ल्यू सड़क बनानी, पीडब्ल्यूडी को दे दो, ये बनानी है उसको दे दो। तीसरा काम इन्होंने जो किया है वो किया है कि सरपंचों को एजेंसी मानते हुए ये गल है, उससे लेके पैसे उगाओ गाँव वालों से और पैसे दो। बिजली वालों के मामले में ये कर दिया कि हम एक मीटर लगा देंगे, पूरे गांव का डिस्ट्रीब्यूशन का आप कलेक्शन करो, बिजली घर में जमा करो, ये कोई हमारा काम है, ये हम क्यों करें? तो ये लड़ाई चलती चलती कई राज्यों में हो रहा है, मेरे राजस्थान में हुआ था, अभी सरपंचों ने डेलीगेशन दिया, फिर लड़ाई नहीं हुई। तो सरपंचों के डेलीगेशन, ज्यादातर डेलीगेशन ये होते हैं हमें पावर दो। अरे आपने पावर तो आपको दिया, पूरे संविधान में लिखा हुआ पड़ा, शेड्यूल 11 लिखी हुई पड़ी 29 फीसद। और चौथी बात, 29 फीसद की लड़ाई लड़ेंगे, 29 फीसद आपके कब्जे में आ जाते हैं, उस विषय पे कोई भी बात है उसको करने के पहले ग्राम सभा को बिना पूछे नहीं होगा। क्योंकि मोदी सरकार ने एक नेगेटिव पॉइंट किया है कि गांव की जमीन को, जिसमें हरियाणा में सब जगह की बात है, 5 जगह कोई जमीन हम लेंगे तो गांव के किसी बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं। पहले था सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी था और इकोनॉमिक असेसमेंट के लिए भी था, गांव की ग्राम सभा होती थी, कोपता चाय पानी जो भी आते थे, कंपनी वाला आता है या कोई अफसर आते हैं, खिला करके साइन करा के ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा ने कहा हाँ ठीक है ये जमीन आप ले लो। अब वो पूछने का 5 में कोई कानून नहीं है। 5 में क्या है, सबसे बड़ा रेलवे, ये 4 तो ये डाले एसेंशियल के, 5 में पीपीपी का डाल दिया, पीपीपी तो पूरे पीपीपी तो लॉन्च कर दिया, पीपीपी मॉडल तो पूरे हिंदुस्तान में हो गया। इसका मतलब गांव की जमीन कब भी सरकार चाहे तब ले सकती है। यहाँ भी हम अपना एक विरोध जताएंगे। ये 5-4 बातें हम एजेंडे में लेकर के और पूरे हिंदुस्तान भर में इन बात को उठाएंगे। 29 विषय हमें फैसला करने दो, धन आए वो हमें दो, हमारी पंचायती और हमारा जो भी है वो सेटअप खड़ा करो। ये नहीं हो तब तक हम 4 यूनिट्स जो है वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल को गांव में स्थापित कर दें, ताकि यदि सरकार नहीं भी माने तो हमारी स्वयं सरकारें चले, हमारे 100 आदमी होंगे उसमें, हम अपने लेवल पे गांवों को सशक्त करेंगे, उस लेवल पे बढ़ेंगे। ये बात जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक गांव को हम उस रास्ते पे नहीं ले जा पाएंगे। गांव का न्याय गांव में हो, गांव की पंचायती गांव में हो, गांव का पैसा गांव में किस तरह से लगे, ये व्यवस्था हमारी हो। ये सारी बातें हमारे पास में नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। मैं अपना उद्बोधन 12 बज रहे हैं, यही समाप्त करूंगा। अब मैं प्रधान जी से चाहूंगा कि आप यहाँ विराजें और आगे सदन की कार्रवाई को संचालित करें। एज ए एंकर और एज ए रजिस्टर के तौर पर मैं आप लोगों की बातों को लिखता रहूंगा। धन्यवाद। और मेरे साथ में जयपुर से जयपाल सिंह जी, आप कोई 2 मिनट में बात करना चाहें एमपी से मानसा राजस्थान से या कोई भी जो कहना चाहे, 2 मिनट आपको दे रहे हैं हम, क्या आप बात को कर दें, हमारे ब्लूटूथ पे है फोन। और रामनाथ जी, आपका कोई सरपंच वगैरह आपके पास बैठे हैं, कोई बात आप जोड़ना चाहे इसमें तो आप जोड़ सकते हैं कि मैंने जो बात कही। माइक खाली रामनाथ जी, माइक। कोई 2 मिनट बोलना है, कोई एमपी से कोई बात आ जाए। हाँ रामनाथ हमान साहब, आप कोई बात जोड़ना चाहेंगे इसमें? स्टेट फाइनेंस कमीशन का चार्ज आपके पास रहेगा राजस्थान का, कोई स्टेट बात छूट गई हो तो बोलिए आप।
मुझे लगता है आवाज की कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जोड़ना नहीं, बाद में ठीक है, जोड़ना नहीं। आवाज सही तो नहीं गई है, वो देखे यूट्यूब पे देखेंगे। हाँ क्यों मान साहब? चालू रखो, आ रही आवाज आपकी। नहीं हो तो छोड़। नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं जोड़ना। बंद कर, कोई दूसरी आवाज आने लगी है, बंद कर दे इसको। चल चलो सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले दो बातें अपनी कह दी, क्योंकि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थिति है। हम उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात कर लें। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल वो ऊंची सरकार का या 300 अधिकार का एक अधिकार आज ग्राम प्रधान के पास है। और जो थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे यहाँ सारे कहने के लिए 5 लाख रुपए है, कहने के लिए 5 लाख रुपए है, लेकिन इस्तेमाल जो हो रहा है वो उसी तरह से हो रहा है जो शुरू में 54 में एक्ट बना हुआ और 95 में लागू हुआ तो उसमें लेकिन सारी बातें हो रही है, सारा पता नहीं था मुखड़े या देखिए सुधार दे सकते थे। अब इसके अंदर 2 साल तक सुधार भी होने फिर भी लगेगा कि उसमें तो बढ़ गया। अब करने के बाद 5 साल अधिकार देने चाहिए, एक उदाहरण 500 सरकारी डिपार्टमेंट सरकार दे जा पाती उसे ये मैंने कुछ इंजीनियर वकील और तमाम सारे लोग हैं, मैंने बताया फोकस पॉइंट इसी तरह है, ताकि हम एजेंडा तय करते हैं कि हम आपने जैसे बताई बात पत्थर वाली, वो तो पत्थर वाली बात तो राजस्थान की, हमारे यहाँ की समस्या और है। तो बोला नहीं उसमें दिक्कत जिसे ये रहेगा कि भाई हम जैसे एजेंडा तय कर रहे हैं कि पहले हम कैसे बिंदु जो है वो तो बताओ। चलो बजट का पहला मुद्दा ले लेते हैं, फिर बाद में जो है जो जीपीडीपी है तो हम किस तरीके से कैसे करें उस लेवल पे जैसे 4-5 बातें लगभग आप लोगों ने नोट भी की है, उन बातों के ऊपर अपने भी ये सम्मिलित मैसेज नहीं है। हाँ खड़े 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 बोलो हाँ सबको दिक्कत। हाँ हाँ बिल्कुल खुला इसकी वजह जब भी कभी तो इसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी बैठती है वो ये होती है ये चलना टेंडेंसी और खेल क्या है मैं
रोल ले लिया और हमारे बच्चे स्कूल में बैठते थे, दो जो तो बच्चे गए स्कूल में और एक बार ठीक करवा नहीं, ये तो मैं कहेंगी जनरल बात है कि भ्रष्टाचार है, सब मिलीभगत है, का मकसूद है, लेकिन हाँ मुद्दा ये लड़े कैसे अब इसको, ये टेंशन ये है कि हम आज के एजेंडे में फाइनल करना चाहते हैं। आपको एक बेंचमार्क की जरूर पढ़ाता हूँ, पिछले से आप डॉक्यूमेंट चलो है तो बात तो बड़ी हो सकती है, देखिए सरकार को संविधान सरकार को बात संविधान उसमें कि भी अडॉप्ट दिस सिस्टम को मतलब ये हम लोगों ने मिलकर खुद पे लागू किया संविधान। अब संविधान सरकार को जिसमें एक किताब लिखी इस बाइक के लिए करना हुआ उसके लिए सबके लिए उस किताब में मैं जो लोग पढ़ गया है मैं उदाहरण से पढ़ गया है तो मुझे तो पता है कि जिन लोगों ने कानून के थ्रू मुझे सुना उन्होंने सब कुछ देखा इसको बात कर सकता हूँ इसमें कानून का बात होगा इसको जो साबित कर सकता हूँ मुझे जो बात होगी वो सारी संविधान से और संविधान का वो है चुनाव में पीछे जो चुनाव जो चुनाव का वोट है वो भी लगा है उसमें मैं बड़ी चुनाव में उसकी बात और उसकी बात हमने तो जिस संविधान को अडॉप्ट किया उस संविधान में चुनाव के रास्ते उस सरकार को कर दी वही तरह आपको प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधान को अपने विचार ग्राम प्रधान को ग्राम सभा के रास्ते यदि हमने ग्राम सभा को अडॉप्ट कर लिया सही मायने में ग्राम सभा को प्रोपोर्शनल किया और फिर ग्राम बोल नहीं सकता गाँव की बात हो गई न्याय की बात हो गई है ना आपका खास सुना के होगा ऐसा तो यदि आपने ग्राम को राम बना दिया यदि आपने ग्राम सभा का सही ढंग से प्रोपोर्शन किया और फिर वहां प्रस्ताव पास होने लगे उन प्रस्ताव को रोकने की हिम्मत पड़ेगी किसी रास्ते के लिए दो महीनों से लिए तय करते थे एक प्रस्ताव हो कि भाई एक को 2 मिनट मान लिया तो खड़े तो हो जब लेजिटिमेसी होगी लेजिटिमेसी आएगी आप उनका पार्टिसिपेशन करने से जब ग्रामीण लोगों को लगेगा कि भाई हमारा पानी जरूरत है और हमारे करने के बाद तो प्रधान को करनी होगी और प्रधान की बात होगी तो यदि आपको वास्तव में कार्य करनी है आप ग्राम सभा तो तुम्हारा पढ़ो गाँव में जब आप ईमानदारी से सुनोगे आज के अच्छे लोग ज्यादा है बस बोलने का मतलब अच्छा सुंदर नहीं पाता जाके बोलता नहीं बात नहीं करता वो रोज ही से चिंता कर सकते कि मुझे अपनी बात कही आप जरा सुनो रट सुन करो और मैं ताकत देखने की जरूरत है और ये जो भाषण से हमारे सुन करोगे ना तो
तो आपको डीएम को ही राइट होता है कि वो आपके बजट को अनटाइम कर दे। कानून में कैसे पास जो टाइम होता है आपके पास यदि आप चाहे ग्राम सभा का प्रस्ताव रखेंगे उसके लेवल पे यदि ये बजट आया है इसके बाद हमारे गाँव में जो खुदाई करने की ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की सब करने वाली है हम इस पैसे से चलाना है जब गाँव में से हम प्रस्ताव वो को चाहिए डीएम का टाइम होता है या तो बजट इतने का समीक्षा होता है कानून में एक डीएम तो बहुत बड़ी चीज है मतलब आप कानून में पढ़ोगे ध्यान से 7,500 में लगा करें 7,500 की मदद के लिए इसमें कि आदमी जो है और जो सरकारी सहयोग देता है वो भगवान उसका भरोसा करें। आप अपने घर के बाहर आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई अब तो। जो मीटिंग में उपस्थित है उनमें से यदि कोई बोलना चाह। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बहुत देर से। हम लोगों तक आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है साहब। अब तो रामनाथ जी आप ही बढ़ाओ आगे मीटिंग को। मेरी तो आ रही है ना। वो लेफ्ट हो गए।
हनुमान जी स्वयं लेफ्ट हो गए। उनको बोलना पड़ेगा वापस। रामनाथ जी आवाज आ रही है?